Hello बच्चों, let us read this question. So the question says a radio transmitter operates at a frequency of 880 किलोहर्ट्ज। तो रेडियो ट्रांसमीटर कितने फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है? 880 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में। पावर ऑफ 10 किलोवाट, तो उसका पावर भी गिवन है 10 किलोवाट का। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट होते हैं उससे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो क्या है? ये है डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट दो तरह से बिहेव करता है, एक वेव और एक पार्टिकल। तो डुअल नेचर में जो एनर्जी होता है फोटोन का इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, यानी कि न्यू। तो ये एक फोटोन का एनर्जी हुआ। तो हमारे पास मान लीजिए ट्रांसमीटर से एन नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, एन फोटॉन्स पर सेकेंड आर एमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर। लेकिन हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक फोटोन का एनर्जी कितना है, तो वो होगा E इज इक्वल्स टू एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट एच इंटू फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 880 किलो हर्ट्ज। जो टोटल एनर्जी होगा फोटोन का, टोटल एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड, एमिटेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसमीटर से कितना एमिट होगा? एन इंटू ई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? पावर भी गिवन है ट्रांसमीटर का। गिवन पावर इज इक्वल्स टू 10 किलो वाट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू किलो की जगह पे 10⁻³ वाट की जगह पे जूल्स फॉर सेकेंड। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो पावर होता है इज इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड जितना हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एनर्जी पर सेकेंड। तो एनर्जी हमने कैलकुलेट किया एन इंटू ई टोटल एनर्जी, तो ये हो जाएगा एन इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ई डिवाइडेड बाय टाइम एस। तो यहाँ पे जो एन होगा इज इक्वल्स टू पावर इंटू एस डिवाइडेड बाय ई। तो पावर की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना है? एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट सी 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू वेवलेंथ, हमें फ्रीक्वेंसी हमें पता है फोटोन का 880 किलोहर्ट्ज, यानी कि 880 इंटू 10⁻³ तो अभी अगर इसको कैलकुलेट करें तो एन जो है इज इक्वल्स टू 1.71 इंटू 10⁻31। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हर सेकेंड में ट्रांसमीटर से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, 1.72 इंटू 10⁻31, तो ये करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन 1.327 इंटू 10⁻34 गलत। थर्ड ऑप्शन 13.27 इंटू 10⁻34 गलत। 0.075 इंटू 10⁻34 ये भी गलत। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।